Trust me, baby sister. I'm training you for life. गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। गुड इवनिंग इसलिए आज हो गई बनाने में ब्लॉग क्योंकि आज सुबह से काम में बिजी थी, बाहर निकली हुई थी, कुछ मेरी फिल्म पे काम चल रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस तो नहीं कहूँगी, बहुत इस चीज़ ने मुझे सिखाया भी बहुत कि जब लोग प्रोड्यूसर को सिर्फ एक पैसे देने वाली चीज़ें समझते हैं। आज की डेट में मैंने इतने हाथ रगड़े हैं कि आज की डेट में अगर आप सही प्रोड्यूसर मायने में एक सही प्रोड्यूसर हैं तो आपको सब काम आता है। तो आप एक प्रॉपर फिल्म मेकर हैं। सिर्फ फाइनेंसर और एक प्रोड्यूसर में बहुत अंतर होता है, इस डिफरेंस को समझिए। तो मैं एक फाइनेंसर नहीं हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। मुझे फिल्म मेकिंग का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो नहीं आता। वो इसलिए आता है क्योंकि मैंने बहुत हाथ चलाए हैं, बहुत सीखा है। यहाँ पे वो पॉसिबल होता है जब आप बिगनिंग में काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, तो शायद आप भी मेरी तरह कुछ मिस्टेक्स करें तो घबराइएगा मत, वो सब आपका लर्निंग फेज होता है, आप सीख जाएंगे। और एक बात और है कि हमें जो मैंने एक चीज़ और यहाँ पे देखी जो बड़ी अजीब सी है कि जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनका काम जब मैं देखती हूँ इतने कामली, इतने पैशनेटली अपने काम करते हैं, जबकि हम ऐसा कहते हैं कि नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। वो सही बात है, नए लोगों को ज़रूर चांस मिलना चाहिए, पर क्या आप वो चीज़ अपने अंदर डाल रहे हो जो एक्सपीरियंस लोगों के पास है? ये क्यों महत्व रखता है? क्योंकि क्या होता है, कई बार हम अपनी चीज़ों को जब नए होते हैं और हमको जो काम मिलते हैं हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, चीज़ों को हम कैरिड अवे हो जाते हैं, ऐसा होता है। और इसकी जगह पे मैंने आलोक डे के साथ भी काम किया जो बेस्ट साउंड मिक्सर हैं, विक्रम गायकवाड़ जी के साथ भी काम किया, बहुत टेक्नीशियंस के साथ काम किया जो मेरी फिल्म के लिए ऑन बोर्ड आए थे बेस्ट टेक्नीशियन, और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके। पर मैंने उनके फेस पे एक मेडिटेटिव कामनेस और अपने काम के प्रति इतनी लगन देखी कि मतलब आपने काम, वो उनके लिए हर काम काम है, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सीखने की मिली और शायद पैशनेट लोग इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गई कुछ ज्ञान की बातें, अब ब्लॉग थोड़ा आगे चलता है। और मैंने जैसे कि बताया कि मेरा जो भी ब्लॉग है वो सत्य घटनाओं पे आधारित है। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाती, मैं ऑन द स्पॉट बातें आपसे करती हूँ। क्यों कर पाती हूँ? क्योंकि ये सब कुछ किया हुआ है लाइफ में, अपने हाथों से अपने आप किया हुआ है। तो जैसे कि आप क्राइम शो पे देखते हैं कोई, या कोई आप चीज़ें देखते हैं, तो या कोई आप न्यूज़ में देखते हैं कि ये चीज़ सत्य घटनाओं पे आधारित है, वैसे ही मेरा ये ब्लॉग जो है वो सत्य घटनाओं पे आधारित है। तो हमने लास्ट ब्लॉग में बात किया था कि वो जो हमारी प्रोटोगनिस्ट थी उन्होंने रात में शॉर्ट्स 20-22 टेक के बाद भी कहानी आगे नहीं बढ़ी, और हमने कहा चलो भाई अब नेक्स्ट डे के शेड्यूल पे डालते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट डे फिर हमारा 9 to 9 शिफ्ट था। सुबह से लोग आ गए, काम शुरू हुई, वर्किंग शुरू हुई, शाम तक सब कुछ गया, ठीक गया। वो मैडम आई अगले दिन, मेरे डायरेक्टर ने कहा आप जाके थोड़ा इनको पेशेंटली समझाइए, मैं तो टेम्पर लूज़ कर जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है चलो भाई मैं जाके समझाती हूँ। मैं उनकी वैनिटी में गई, मैंने उनको बहुत समझाया प्यार से। उन्होंने ये एडमिट भी किया कि हाँ मैं कैरिड अवे हो गई थी, मैं अब ध्यान दूंगी, अब अपने एक्टिंग पे ध्यान दूंगी, आज का देखिएगा बहुत बेहतरीन जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। हम भी बोले कि हाँ भाई चलो आज का बहुत बेहतरीन जाएगा, चलो इसको और चांस दे देते हैं। फिर अगले दिन की रात की स्टोरी आई, उनका शॉट आया, फिर वही गिगलिंग शुरू हो गई, वही गॉसिपिंग शुरू हो गई, वही लाइंस पे ध्यान देना बंद कर दिया, वही चीज़ें हो गई। अब की बार डायरेक्टर का पारा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और पारा थोड़ा और ज़्यादा गर्म हो गया। और अब करते करते एक तो वो फिर धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आने लगी कि भैया इन मैडम के बस का है, दिख नहीं रहा है। और सेकेंड डे था आज, तो वो शायद ये ट्रिक्स अपना रही थी कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे अब तो हमारी मजबूरी हो जाएगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे और हमें इन्हीं के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो कहा जाता है ना, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। वो शायद इस बात को नहीं समझ रही थी कि वो एक फौजी लेडी से डील कर रही है। खैर अगले दिन पे बात आई, फिर हमने कहा चलो अगले दिन एक दिन और चांस देते हैं। शायद हम ही कुछ ज़्यादा मूर्ख थे, पता नहीं। अगले दिन की बात आई, मैडम को कॉस्ट्यूम हमारे पसंद नहीं आ रहे थे,
वो कॉस्ट्यूम क्या था वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी ब्लॉग पे। वो महान कट कॉस्ट्यूम जिसने इतिहास रचा बहुत बड़ा, वो मैं शेयर करूँगी और आप देखेंगे कि कॉस्ट्यूम कितना सुंदर था। वो अपना एक कॉस्ट्यूम बना के ले आई और उनको ये समझ में नहीं आया कि उनका बनाया हुआ कॉस्ट्यूम सिल्क का था जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती, तो वो चलता नहीं कॉस्ट्यूम स्क्रीन के ऊपर। वो जिद पे अड़ गई हम यही पहनेंगे। हमने बहुत समझाया, फिर चलो ठीक है, हमारे डायरेक्टर साहब ने इसको भी कंसिडर कर लिया, चलो तुम पहन लेना अपना कॉस्ट्यूम। ओके फाइन। और उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद सुनाई पड़ा कि वो पूरी एडिटिंग पे चिल्ला रही, अपनी वैनिटी में खड़े होकर इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पता नहीं किसको डांट रही थी, किसी अंदर शॉट्स चल रहे थे। हम पहले तो हमारे चीफ एडी बाहर आए, उन्होंने समझाया जाके, फिर कुछ और एडीज गए उनको समझाने के लिए, फिर भी ना समझी। अब तो फिर कुछ और बातें हुई, तब तक डायरेक्टर के कान में ये बात चली गई कि भाई ये तो ऐसा तमाशा कर रही है। वो उनके वेनिटी वैन में गए और उन्होंने तो ही वर्ड बोला, गेट आउट फ्रॉम हियर। और अब जो मैडम का मुंह था वो तो बिल्कुल ही सूख चुका था, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जो मैंने बात बिगनिंग में कही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ों को ले लिया था कि अब तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और अब तो ये रोल मेरा हो चुका है और मैं तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हूँ। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मेकअप लगाया हुआ था, उसी में वो रोने लगी बुरी तरह से और उन्होंने अपना सामान उठाया वहाँ से और डायरेक्टर ने कहा तुरंत यहाँ से बाहर हो जाओ। और फिर वो वहाँ से रोते रोते बाहर निकली और हमने लोगों ने चैन की सांस ली। पर वही बात है कि उनकी चीज़ ने, उनके इन टेंट्रम्स ने किसी और को अपॉर्चुनिटी दे दी इस फिल्म पे एज ए लीड ऑन बोर्ड आने की। वो कहानी क्या थी वो आपको मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सही काम करें। लाइफ में सही काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।